आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के कंसेप्ट, आज का लेवल आपको समझ आ सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज का टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा जिसके ऊपर मार्केट रह के सेल और बाय का इंतखाब करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे डीएक्सवाई की डेली और H4 चार्ट के ऊपर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो वापस पुल बैक होगा या दोबारा से अपने एक टर्निंग जोन जो दरमिया एक येलो बॉक्स बनाया उसके से आउट हो पाएगा, ब्रेकआउट कर पाएगा या नहीं। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे डे वन की स्टोरी और फाइनली हम देखेंगे H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतखाब करोगे सेल का। आज देखेंगे कौन से हैं इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि मार्केट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, जुड़े रहे हैं हमारे साथ एट द एंड। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब करें और बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे उसको ज्वाइन करें, जहां पे हम आपको इंशाल्लाह ताला हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी और आपको गाइड करेगी कि आप हमारा प्रीमियम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको फैसिलिटेट करेगी। इसके अलावा हम वहाँ पे डेली बेस पे वीडियो भी शेयर करते हैं जहाँ से आप पूरे दिन का एनालिसिस देख सकते हो, पूरे दिन का न्यूज़ हवाले से कि आज मार्केट किस तरह बिहेव करेगी। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्शन करना चाहते हैं तो ये सपोर्ट टीम का नंबर है, इनसे आप बात करके डायरेक्टली सपोर्ट टीम से कनेक्ट हो सकते हैं और फिर उसके बाद आप प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लास्ट वीडियो में वीकली एनालिसिस की वीडियो मैंने आपको बताया था कि भाई मैं एक हैज, जिन लोगों के हैज पे स्टक लोग हैं वो ग्रुप ज्वाइन करें, और वो उस वीडियो के अंदर ही उसका लिंक मौजूद है। इसके अलावा मैं नहीं दूंगा और इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर हम एक क्लास करेंगे और उनको भी आइडिया देंगे कि आप अपने अकाउंट को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्विंग में ज्वाइन करने के लिए आप भी कनेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इवेंट के हवाले से। तो मैं आपको थोड़ा बताऊं कि आज चूंकि यूएस में बैंक हॉलीडे है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि मोस्टली जो फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं वो ओपन रहते हैं, सिवाय जो है ना वो क्रिसमस वाले दिन या फिर न्यू ईयर्स वाले दिन के अलावा बाकी कोई दिन फॉरेक्स बंद नहीं होती, चलती रहती है। बस वॉल्यूम कम होता है और मूव कम होती है, लेकिन बाज दफा मार्केट मेकर इस दिन आके अपना किरदार अदा करते हैं। तो इवेंट के हवाले से तो आज कोई खास न्यूज़ है नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं जनाब। सबसे पहले आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से बताऊं। आज का टर्निंग पॉइंट जो है वो नोट कर लें, 2047.5 यानी 2047.5 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट है इससे ऊपर, आपने देखनी है रीजन बाय की। जैसे कि मैं वीडियो जब बना रहा था तो उस टाइम ऊपर मार्केट जा रही थी और यहाँ पे ये रेंज है कि ये 58 और 57 का एरिया, यहाँ से पॉसिबिलिटी है मार्केट रिजेक्ट हो, और या फिर इसके अलावा ऊपर जोन है 62 का, वहां से रिजेक्शन हो सकती है। इसके अलावा जब भी इसके करीब आए तो भी आपने जो है ना वो बाय रीजन तलाश करनी है। अगर उस वक्त तक सेल नहीं करनी जब तक इससे नीचे मार्केट नहीं आ जाती है, जो एक लेवल आपको दिया हुआ, 1 मिनट दीजिएगा। ये जो मैंने आपको लेवल बताया, पॉइंट बताया है, इस पॉइंट से नीचे जब आएगी मार्केट तो आप क्या करेंगे, सेल करेंगे और सेल भी रीजन के साथ करेंगे और मार्केट आ सकती है 2038 तक, यहाँ से वापस पुल बैक हो सकती है। ठीक है, तो आज की रेंज मेरा ये ख्याल है कि 2060 और 2038 के दरमियान में ही मार्केट रहने वाली है, इव अनटिल अनलेस के कोई बड़ा मार्केट मेकर्स कोई अपना किरदार अदा ना करे।
अच्छा जी। DXY के हवाले से बताऊं तो DXY इस वक्त ये H4 का चार्ट आपके सामने मौजूद है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वक्त DXY की जो सिचुएशन है वो बड़ी खतरनाक है। मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो गई है। इसकी बहुत सारी रीजंस है। देखिए, वार इफेक्ट तो है, उसके अलावा PPI का भी इफेक्ट लास्ट वाला भी है, और वार का इफेक्ट भी है, तो जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि DXY दोबारा से इस रेंज में, यानी 101.9 की रेंज में आए। अब एक चीज ध्यान में रखें कि ये एक आप देख रहे हैं कि मार्केट इस एक ये एक पोल कंसीडर कर लें, ये फ्लैग कंसीडर कर लें, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ऊपर ब्रेक हो। अगर ब्रेक होता भी है तो इसके रीटेस्ट होने का वेट करें और देन आप इसको बाय कर सकते हैं। यानी इसके बाय अगर करना चाहे तो करें, अदरवाइज इसका फिर डायरेक्टली अपोजिट इफेक्ट पड़ता है गोल्ड के ऊपर। तो अगर ये दोबारा से पुल बैक होता है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस के EMA 50 भी इसके नीचे ही है, तो ये ट्रेंड लाइन भी इसकी आगे एक स्ट्रांग है। तो अगर नीचे आ जाता है, इसको ब्रेक कर जाता है, तो फिर इसके रीटेस्ट होने का वेट करें, देन बैक। और गोल्ड पॉसिबिलिटी है कि 2080 भी लगा ले, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो। अगर डे वन पे इसकी पिक्चर थोड़ी ज्यादा क्लियर है। इस वक्त मार्केट इसके अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है और एक बेरिश कैंडल्स क्रिएट कर रहा है। तो अभी तो चूंकि काफी टाइम है, देखे थे कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है आज के दिन। लेकिन इस जब तक इसके अंदर है, ये जस्ट कंसोलिडेट ही करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जनाब आपके सबसे बड़े डिफरेंट पेयर्स हैं जिनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, और उनके टर्निंग पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा, जो मोस्टली मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिल्वर से। तो सिल्वर का जो टर्निंग पॉइंट है वो 23.1 है। जब तक इससे ऊपर मार्केट है, आपने इसको क्या क्या देखना है? बाय। और बाय रीजन देखनी है। और बाय रीजन कैसे देखनी है? इसके लिए तो आपको प्रीमियम ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारी प्रीमियम रात की जो क्लास थी, वो आप लोगों को इस कमेंट सेक्शन में हमारे जो प्रीमियम मेंबर है वो खुद ही बताएंगे कि रात को जो क्लास हुई है उसके क्या रिजल्ट्स हैं और वो किस तरीके से मार्केट को आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब US आयल की। तो US आयल का टर्निंग पॉइंट देख लें। US आयल का टर्निंग पॉइंट इस टाइम है 72.6 से मार्केट है इस टाइम ऊपर, क्योंकि 72.75 है। लेकिन अभी 3 घंटे बाकी हैं इस कैंडल क्लोज होने में। तो पॉसिबिलिटी अगर ये ऊपर जाता है तो इसको ब्रेक करेगा और फिर ऊपर करके रीटेस्ट करेगा, तो देन एक स्ट्रॉन्ग बाय भी आपके लिए बन सकती है। इसके अलावा अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो उस वक्त आपने सेल नहीं कंसीडर करना, जब तक ये अपना रीटेस्ट कंप्लीट ना कर ले, ठीक है। अदरवाइज ये फेक स्पाइक भी पॉसिबिलिटी है। तो जब तक इससे ऊपर है आपने बाय देखनी है, अनटिल कि जब नीचे आ जाए और फिर उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और फिर नीचे करके रीटेस्ट करे, देन आपने सेल की तरफ जाना है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा हम बात करते हैं GBP USD की। तो GBP USD के हवाले से मैं थोड़ा बताऊं कि इस वक्त इसका जो टर्निंग पॉइंट है 1.27304 है। मार्केट है इससे ऊपर, और जब तक ऊपर है आपने इसको बाय देखना है। और कहां तक बाय देखना है? इसका पहला जो आपका TP होगा वो आप नोट कर ले, वो 1.278 है, या फिर ये वाला हो सकता है 1.279, क्योंकि आगे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस है जहां पे सेल के OB पड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर डिमांड जोन की बात करें तो अगर मार्केट 1.27 से नीचे गिरती है तो देन आप सेल की तरफ जाओगे यहां तक, यानी 1.269 तक। यहां से मार्केट 1 2 3 4 5 6 बार रिजेक्ट हो चुकी है, और अगर इसको ब्रेकआउट करके तो ये गैप है, इसको फिल करने के लिए भी आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की। तो यूरो यूएसडी की पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। वो मैं आपको बताऊं, इसका जो टर्निंग पॉइंट है 1.945 है। मार्केट इस टाइम है ऊपर, और जब तक ऊपर है आपने बाय रीजन तलाश करनी है। लेकिन आप देखो ये EMA 50 से भी ऊपर जा रही है, तो इसमें इस टाइम बायर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, ठीक है। ये चीज भी जहन में रखें। और अगर आप बाय में हैं तो बाय, आप पहली बाय की जो TP क्लोज कर सकते हैं 1.97 है, और अदरवाइज 1.10 तक भी आप इसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। सेल आपने करनी है जब तक 1.094 से नीचे मार्केट नहीं जाती। और बिल्कुल मार्केट नीचे भी जाए, फिर उसके बाद आपने सेल रीजन देखनी है, यानी बेरिश इनकल्फिंग देखनी है और ब्रेकआउट देखना है, तो देन आप जो है ना उस सेल की तरफ जा सकते हो। उधर मेरी रिकमेंडेशन है कि इसको बाय में ही देखें। बिटकॉइन के हवाले से हम बात करेंगे। BTC कभी आसमानों पे कभी जमीन पे, ये तो इसकी आदत है, आपको भी पता है। तो इसके ऊपर बड़ी एहतियात से ट्रेड किया करें। मार्केट इस टाइम देखें एक स्ट्रांगली बैरिश हुई है। मैंने 49 से सेल
दी हुई है, 49,000 से सेल दी थी और एक ज़बरदस्त किस्म की सेल हुई है और मार्केट यहाँ आके रुक गई, उसके बाद यहाँ से दोबारा से नीचे गिरी। अब ये देखें कि यहाँ पे एक डिमांड ज़ोन था और लेकिन आज का टर्निंग पॉइंट पहले नोट कर लें, 41,664। इससे ऊपर जब जब तक है तब तक आप बाय देखोगे, इससे नीचे एक स्ट्रांगली रीजन नहीं बनाएगा, देन आपने सेल नहीं करना। तो ये अब ऊपर की तरफ जा सकता है और कहाँ था 42,700 तक जा सकता है, देन ये एक सेल ओबी पड़ा हुआ है, यहाँ पे पॉसिबल है कि रिजेक्शन मिल जाए और अगर रिजेक्शन नहीं मिलती तो मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है। अब यहाँ पे मार्केट जाके नीचे गिर सकती है, दोबारा 41,000 की तरफ आ सकती है, ठीक है। तो ये थी आज के डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट। अब आते हैं गोल्ड की रियल स्टोरी के ऊपर कि आज के दिन गोल्ड किस तरीके से बिहेव करने वाला है और किस तरीके से हम ट्रेड में रहेंगे। ये आपके सामने डे वन की कैंडल्स है और हमारा स्विंग इस वक्त बाय में चल रहा है। 2030 से हमारी बाय जो है वो एक्टिव है, तो आप अंदाजा लगा लें कि हमारी डायरेक्शन बाय है। मैं आपको बता दूं, हालांकि बताता नहीं हूं लेकिन फिर भी बता देता हूँ, हमारी डायरेक्शन जो है ना वो बाय है। अब मार्केट इस लाइन को ब्रेक अगर कर जाती है डे वन, इससे ऊपर एक दो क्लोजिंग हो चुकी है, इससे वाजिया के ब्रेकआउट हो चुका है। अब मार्केट ऊपर आके वापस अगर रीटेस्ट करती है, यानी वापस रीटेस्ट करने का जो एरिया है वो 38 और 42 का एरिया है, लेकिन एक बार 42 पे मार्केट टेस्ट करके जा चुकी है और दोबारा से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट शायद इधर ना आए, लेकिन मार्केट को अगर मजीद ऊपर जाना है तो इस ये जो लाइन है इस एरिया तक भी इसको आना पड़ेगा और ये है 48 और 47 का एरिया। तो मार्केट हो सकता है कि आज के दिन इधर आए और फिर यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ पंप कर जाए, ठीक है। लेकिन इसने आपने रीजन बाय देखनी है अनटिल के मार्केट एक बड़ा सेल यानी 2038 से नीचे जाके एक क्लोजिंग दे दे, तो देन हम एक शॉर्ट सेल भी देख सकते हैं स्कैल्पिंग में। लेकिन सही सेल आपकी तभी होगी जब मार्केट 2018-16 से नीचे डे वन की क्लोजिंग देगी, ठीक है। अच्छा, अब और इसका जो ट्रेंड है, अभी ट्रेंड गोल्ड का वो चेंज हो चुका है, वो बेरिश से अब जा चुका है बुलिश की तरफ, ब्रेकआउट नजर आ रहा है क्लियर। अच्छा, ये आपके सामने है जनाब H4। तो H4 के लेवल मैंने नहीं लगाया, लेकिन पहले उससे पहले मैं समझाऊं ताकि लेवल में आपके लिए डिजाइन करूं। अब देखो मार्केट ने क्लियर एक ट्रेंड ड्रा किया हुआ था, अप डाउन, यानी आप यूं कह सकते हैं ये डिसेंडिंग एक चैनल था और हर हाई के बाद दूसरे वाला लो बनाया मार्केट ने। उसके बाद यहां से ब्रेकआउट हुआ, क्लियर नजर आ रहा है ब्रेकआउट हुआ, उसके रीटेस्ट भी हो चुका है, देन ऊपर जा रहा है। तो एक जबरदस्त किस्म की जो है ना वो बाय यहाँ 2043 2042 के एरिया से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने प्रीमियम मेंबर्स को दी है और वो एक जबरदस्त प्रॉफिट में होंगे। उम्मीद है कि अगर हम लोगों ने होल्ड की हो तो, ठीक है। तो मार्केट ने 55-56 लगा दिया है, तो वो एक जबरदस्त जो है ना 55.8 मार्केट जा चुकी है। तो एक देखें 42 से बाय दी और आपका अच्छा खासा 130 पिप्स का प्रॉफिट इस टाइम रनिंग में है। तो मैं आपको थोड़ी देर में आपको यहाँ लेवल लगा के दिखाता हूँ। अगर मार्केट 2038 से नीचे H4 क्लोज करती है तो पॉसिबल ये है कि मार्केट दोबारा 29 और 13 के एरिया इस जोन में चली जाए, लेकिन अगर इससे ऊपर ऊपर रहती है तो फिर आप एक स्ट्रॉन्ग बुलिश का भी उम्मीद रख सकते हैं कि 2062 से ऊपर अगर H4 क्लोज हो जाता है तो देन मार्केट पॉसिबल है कि इस जोन को भी ब्रेक कर जाए, ठीक है। अब आते हैं, मैं आपको इसके लेवल बता देता हूँ। चले गाइस, मैंने आपको H4 के ऊपर जो है ना वो लेवल्स सेट कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि लेवल्स लगाते वक्त भी टाइम लगता है, ठीक है। तो पूरे 10 से 15 मिनट मुझे लगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सबसे पहले मार्केट इस टाइम 2055 अशरिया और इसका प्रेशर जो है ना कंटिन्यूली ऊपर की तरफ है। तो मार्केट सबसे पहले इसको जो फेस कर सकती है ऊपर रेजिस्टेंस वो 2065 है, ठीक है, जो इजीली मार्केट शायद आज टच कर जाए। तो कोशिश आप करें कि अगर आपने बाय होल्ड की हुई है 2042 से तो आप इसको होल्ड ही करें, ठीक है। तो उसके बाद पार्शली प्रॉफिट बुक करें और ट्रेलिंग स्टॉप चलाएं, और अगर इससे ऊपर जाती है तो देन एक और स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिस्टेंस आपको फेस करेगी, सेकंड रेजिस्टेंस, और वो है जनाब 2078 का एरिया। और फाइनली अगर उसके ऊपर H4 सस्टेन करती है तो फिर आप 2000 सॉरी, ये मैं चेंज कर देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। तो उसमें ये है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपके सामने है, वो 2090 और 2094 का एरिया, ठीक है। तो ये आप कंसीडर कर लें कि अगर मार्केट इस टाइम चूंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में ऊपर, और मैंने ये संडे की वीकली एनालिसिस में भी आपको ये बात बताई थी, और सेम एज इट मार्केट बिहेव कर रही है इस टाइम ना। आप देखो अगर नीचे की तरफ आती है, कहीं से रीटेस्ट होने के बाद नीचे की तरफ आती है, तो देन आपका जो पहला सपोर्ट रहेगा वो 2038 का एरिया है। सेकंड सपोर्ट जो है ना 2028, ये S2
टू है, ठीक है। तो 2028 और फाइनली एक अगर इससे नीचे H4 सस्टेन कर जाए तो 2018 और 2014 का एरिया, जो कि काफी मुश्किल है, क्योंकि मार्केट आज के दिन मूव सिर्फ और सिर्फ मार्केट मेकर इसको करवा सकते हैं। तो आज बड़ी एहतियात कर लेनी है। अगर फास्ट मूव होगी तो आप लोगों ने बाय की तरफ ही रीजन देखनी है, ठीक है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको समझ आ चुकी होगी, पिक्चर भी क्लियर होगी। दुआओं में याद रखें, डिस्क्रिप्शन में कल की जूम के हवाले से जो भी लिख सकते हो लिखो, ताकि बाकी लोगों को पता चले कि हम कितना डेडिकेटेड है सीखने के मामले में। थैंक यू वेरी मच। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।